हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसटीपी। एसटीपी मतलब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। एसटीपी हम कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी हमें स्विचेस में, राइट। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और लैब भी करेंगे। जैसे ही हमारा एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा उसी हिसाब से हम एक लैब करेंगे, राइट। तो इसके ऊपर आते हैं। पहले सबसे पहले इससे पहले हमें ये समझना है कि लूप होता क्या है। एक्चुअली ये एसटीपी होता है, यूज होता है लूप प्रिवेंशन के लिए स्विचिंग में, ताकि नेटवर्क में लूप क्रिएट ना हो। तो उसके लिए एसटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एक्चुअली एसटीपी प्रोटोकॉल है जो कि लेयर टू प्रोटोकॉल है, लेयर टू नेटवर्क के ऊपर काम करता है। मतलब लेयर टू मतलब डेटा लिंक लेयर। जहां पे आपका डेटा लिंक लेयर आ जाता है वहां पे आपका आ जाता है मैक। वहां पे आपका मैक, आपको पता ही होगा, स्विचिंग मैक टेबल बनाता है, तो वहां पे आपका मैक आ जाता है पिक्चर में, राइट। तो लूप पहले समझ लेते हैं, लूप होता क्या है। लूप आपका होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक ये नोड है, एक ये नोड है, ठीक है। मतलब आपका डेटा यहां से गया, आपका ए नोड ये है, सोर्स और डेस्टिनेशन आपका ये है। आपका डेटा गया और यहां से गया, क्योंकि यहाँ पे देखो दो दो लिंक है, ठीक है। तो ये रिवर्ट होके डेटा आपका फिर दोबारा यहाँ पे सोर्स तक पहुंच जाएगा। मतलब ये डिलीवर नहीं होगा डेस्टिनेशन तक आपका डेटा। तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा, ट्रांस रिसीव आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। हम बात करते हैं अगर लूप की, इसका मतलब होता है बेसिकली ट्रांस रिसीव आपके आपस में कनेक्ट हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड लूप, राइट। तो आपका डेटा डिलीवर नहीं हो पाएगा डेस्टिनेशन तक, ठीक है। तो अब एसटीपी, यहाँ पे एसटीपी पिक्चर में आया, जिसने क्या किया, इसको लूप को अवॉइड कर दिया। वो कैसे किया, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं पहले। इसी के ऊपर देख लेते हैं। ए है मेरा, बी है। अब क्या करेगा एसटीपी, एक पोर्ट को, मेरे को कोई भी एक पोर्ट को ये ब्लॉक कर देगा, राइट। ब्लॉक कर देगा किसी भी एक पोर्ट को। जब ये किसी भी पोर्ट को ब्लॉक करेगा, तो अभी क्या है, तो मेरा डेटा आएगा यहाँ से, इजिली ये ट्रेवल कर जाएगा। यहाँ पे कोई लूप नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक तरह से लिंक डिसेबल हो गया, ब्लॉक हो गया मेरा। तो ये पोर्ट मेरा डिसेबल हो गया, तो यहाँ पे लूप क्रिएट नहीं हुआ और मेरा डेटा है डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। अब ये कैसे होता है, कैसे वर्क होता है, अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या होता है, बीपीडीयू जो स्विचेस रहते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 5 स्विचेस हैं, राइट। 5 स्विचेस हैं एक नेटवर्क में। हर एक स्विच रूट ब्रिज बनता है। हर एक स्विच पहले रूट, अपने आप को रूट ब्रिज समझता है, हर एक ब्रिज। उसकी जो इलेक्शन होती है वो होती है बीपीडीयू के बेस पे। बीपीडीयू क्या है, बीपीडीयू में एक मैसेज जनरेट करता है। हर एक स्विच एक मैसेज जनरेट करता है ईच 2 सेकंड में। ईच 2 सेकंड में एक मैसेज जनरेट करता है, जिसमें उसका प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस होता है। सबसे पहले लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज, एक रुके यहाँ पे, सॉरी, एग्जांपल ले लेते हैं, बेटर समझ आएगा। सॉरी, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे सॉरी, 3 स्विचेस हैं। 3 स्विचेज है मेरे पास यहाँ पे। सॉरी, क्या होगा इसको, 1 2 3, राइट। ये 3 स्विचेज है मेरे पास। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीपीडीयू एक्सचेंज करते हैं सबसे पहले। बीपीडीयू ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, बीपीडीयू, बीपीडीयू। अब ये बीपीडीयू है क्या, ठीक है। बीपीडीयू क्या है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जो कि ईच हर स्विच, मतलब ये 2 सेकंड में एक दूसरे को सेंड करते रहते नेटवर्क में। अब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें बीपीडीयू में आपका प्रायोरिटी रहेगी प्लस आपका मैक एड्रेस रहेगा। सबसे पहले जो स्विच होता है वो चेक करता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी चेक करता है सबसे पहले स्विच। जो इसकी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी रहती है स्विच की, दैट इज
32768। बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी रहती है हर स्विच के ऊपर वो रहती है 32768, राइट। लेट्स सपोज मेरे पास 3 स्विचेस है और 3 स्विचेस में मेरी प्रायोरिटी, माई प्रायोरिटी सेम, राइट। 32768, 32768, राइट। अब प्रायोरिटी सेम है, मैंने अभी यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे अभी क्या करना है, रूट ब्रिज इलेक्शन करवानी है। रूट ब्रिज मतलब 3 में से एक मेरा रूट ब्रिज बनेगा। जैसे मैंने बताया था इनिशियली तीनों के तीनों अपने आप को रूट ब्रिज समझ रहे हैं, तो आफ्टर दैट दे विल सेंड द बीपीडी मैसेज टू ईच अदर, एक्सचेंज द बीपीडी मैसेज एक्सचेंज करेंगे। उस उस बीपीडी मैसेज में प्रायोरिटी चेक करेंगे। और लीस्ट प्रायोरिटी वाला जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो पहली कंडीशन आ जाएगी, सॉरी, पहली कंडीशन आ जाएगी लो लो लिस्ट प्रायोरिटी, राइट। जिसकी प्रायोरिटी लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं, हम मान लेते हैं इसकी 6 है, राइट, इसकी 5 है, राइट, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला रूट ब्रिज बन जाएगा, सॉरी ये वाला स्विच बन जाएगा रूट ब्रिज, और रेस्ट ऑफ नॉन रूट ब्रिज स्विच रहेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरी प्रायोरिटी भी सेम है, तो अब क्या देखेगा, अब स्विच देखेगा कि ऐसा तीनों स्विचेस जो लगे हैं उस पे कौन सा स्विच है जिसका मैक एड्रेस लीस्ट है, मतलब लो मैक एड्रेस है। लाइक सपोज यहाँ पे 00, यहाँ पे 01, यहाँ पे 02। तो आप खुद सोचिए इसका मैक एड्रेस लो है, राइट। तो ये वाला बन जाएगा अपना लिस्ट, मतलब ब्रिज आईडी, ये बन जाएगा अपना ब्रिज ब्रिज स्विच बन जाएगा, राइट। तो ये हुई अपनी रूट ब्रिज की इलेक्शन के दो मेजर पॉइंट, राइट, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया, आपको डायग्राम के साथ मैंने समझा दिया। अब थोड़ा वापस आते हैं उसी पे, थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। अब ये क्या कह रहा है देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ईच विल स्टार्ट टू एक्सचेंज द बीपीडी मैसेज विद ईच अदर आफ्टर 2 सेकेंड, देन लो ब्रिज आईडी स्विच, जिसका ब्रिज लो ब्रिज आईडी होगी जिस स्विच की, वो बन जाएगा ब्रिज रूट, ब्रिज रूट बन जाएगा, राइट। बाय डिफॉल्ट ब्रिज आईडी जो मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, बाय डिफॉल्ट जो होती है 32768 रहती है हर स्विच पे, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, राइट, बट बाय डिफॉल्ट यही रहता है। सपोज जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया, डायग्राम में समझाया कि अब टाई हो गया आपका, तीनों स्विचेस की प्रायोरिटी सेम है 32768, तो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, मैक एड्रेस, मैक एड्रेस कंसीडर होगा उस चीज में और आपकी इलेक्शन हो जाएगी रूट ब्रिज की, राइट। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट इसके ऊपर जो टॉपिक है इसका, इसमें हाँ सॉरी, अब क्या है, जो रूट ब्रिज होते हैं, बीपीडी सॉरी, बीपीडी मैसेज होता है, दैट इज टू टाइप ऑफ बीपीडी है। यहाँ पे दो टाइप के बीपीडी होते रहते हैं अपने पास। पहला बीपीडी होता है जो उसको बोल देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी, एंड सेकंड वन इज दैट इज टीसीएन बीपीडी। जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी है, जो हमने अभी किया कि जो एक्सचेंज करते हैं इनिशियल बेस पे, जो जो भी बीपीडी रहता है जो एक्सचेंज करता है विद इन 2 सेकेंड अपनी इंफॉर्मेशन भेजता है मैक एड्रेस की, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी, राइट। जो सेकंड भी टीसीएन, टीसीएन बीपीडी क्या रहता है, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। इसका मतलब क्या हो गया, टोपोलॉजी में किसी भी तरह का चेंज आया, लेट्स सपोज हमने एक स्विच नया लगा दिया, उसके कोई सुपीरियर पीपीडीओ आ गया नेटवर्क में, तो उसने दोबारा फिर इलेक्शन इलेक्शन प्रोसेस दोबारा फिर स्टार्ट करवा दिया, दैट इज कॉल्ड एज टीसीएन, टीसीएन बीपीडीओ, राइट। तो ये था इसका इसमें डिफरेंस। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आरपी पोर्ट पे, राइट। अब आरपी पोर्ट क्या है, जैसे आरपी पोर्ट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले, बाद में इसको कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। आरपी पोर्ट इलेक्शन
आरपी पोर्ट रहते हैं जो हमेशा फॉरवर्ड स्टेट में रहते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑलवेज फॉरवर्ड स्टेट। ये क्या होता है, आरपी पोर्ट शॉर्टेस्ट पाथ होता है टू रूट ब्रिज, मतलब रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज से रूट ब्रिज तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट पोर्ट, सॉरी, रूट पोर्ट, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको, इसके भी इलेक्शन प्रोसेसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, स्विच चेक करता है पहले, सबसे पहले कॉस्ट, राइट। ऐसे मैं अभी यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम कॉस्ट चेक करेंगे, राइट। लेट्स सपोज मेरे पास एक, सॉरी, लेट्स सपोज मेरे पास 1 2 3 स्विचेस हैं, राइट। इसकी कॉस्ट हमारे 19 है, इसकी भी 19 है, इसकी भी 19 है, ए बी सी। ये मेरे पास हो गया आपका रूट ब्रिज स्विच, राइट। अब अगर मैंने जो एग्जांपल दी, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नॉन रूट ब्रिज टू ब्रिज रूट, राइट, रूट ब्रिज स्विच। मतलब अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं तो ये मेरा शॉर्टेस्ट बन रहा है, बट ये किसके बेस पे हम बनाएंगे इसको, कोस्ट के बेस पे। लेट्स सपोज मैं ए से बी तक की जाता हूं, तो यहाँ की कोस्ट कितनी आ गई, ए टू बी, कोस्ट आ गई 19। अगर मैं ए से लेकर आपका ये पाथ लेता हूं, ये पाथ ले रहा हूं, ए बी सी, राइट, या फिर इसको ए बी सी को छोड़ देते हैं, यहां से ले लेते हैं ए सी बी, राइट। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, ए से सी की कॉस्ट कितनी है 19, प्लस बी से सी की कॉस्ट कितनी है 19, मीन्स 38। मतलब इन दोनों में से लो कॉस्ट किसकी होगी, अपनी इसकी। मतलब ये को, अब क्या है, स्विच अपना ये रूट ब्रिज है, जैसे हमने बोला कि नॉन रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज वाला ही पोर्ट आरपी ही, वाला ही पोर्ट आरपी बनता है। जैसे हमने बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं हम, मतलब नॉन रूट ब्रिज से टूवर्ड टू रूट ब्रिज, राइट। मतलब ये वाला मेरा बन जाएगा आरपी पोर्ट, राइट। तो यहाँ पे होगी मेरी इलेक्शन थ्रू दी कॉस्ट। लेट्स सपोज मेरी कॉस्ट भी, आप हम बोल देते हैं कि भाई टाई होगी, कॉस्ट भी मेरी टाई होगी। अब अब क्या करेगा वो, इसका जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम स्विच है, उसका वो ब्रिज आईडी चेक करेगा। लेट्स सपोज ये है, ठीक है, इसके ऊपर एक और स्विच लगा देते हैं कोई, राइट, सपोज करो ये लगा दिया, तो ये इसकी, इसका जो स्विच, ये वाला स्विच है, इसकी ब्रिज आईडी है, ब्रिज आईडी चेक करेगा, ब्रिज आईडी इसकी, इसकी ब्रिज आईडी चेक करेगा, और जो इनमें से लोएस्ट ब्रिज आईडी होगी वो बन जाएगी अपना आरपी पोर्ट, उसका वो बन जाएगा अपना आरपी पोर्ट। अगर ये भी कंडीशन टाई हो जाती है, लेट्स सपोज ये कंडीशन भी अपनी हो जाती है टाई, देन उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, हमारा लोएस्ट मैक एड्रेस रहेगा। लोएस्ट मैक एड्रेस किसका रहेगा, वो भी अपस्ट्रीम स्विच का, जो कि स्विच अपस्ट्रीम स्विच है, उसका लोएस्ट मैक एड्रेस ही उसमें कंसीडर होगा, और वो अपना बन जाएगा आरपी पोर्ट, राइट। तो ये हमारा था आरपी पोर्ट इलेक्शन। और आरपी पोर्ट होता है जो, वो हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में रहता है, वो हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में ही रहता है आरपी पोर्ट। ये अपना आरपी और डीपी पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, दोनों हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में रहते हैं, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये बात को बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर इसमें भी हम पढ़ते हैं, इफ कोस्ट इज टाई देन स्विच विल चेक दी फॉरवर्ड प्रायोरिटी, फॉरवर्ड प्रायोरिटी ऑफ द स्विच, फॉरवर्ड प्रायोरिटी ऑफ द स्विच लीस्ट अपस्ट्रीम स्विच बिकम आरपी। मतलब जिसका लीस्ट है वो अपस्ट्रीम स्विच जो भी है अपने, उनमें से जिसका लीस्ट है वो बन जाता है आरपी पोर्ट। इफ प्रायोरिटीज टाई द लीस्ट मैक एड्रेस विल कंसीडर, तो इसमें क्या है, लीस्ट मैक एड्रेस कंसीडर हो जाता है अगर प्रायोरिटी टाई हो जाती है। नेक्स्ट, इसमें एक और रहता है, सॉरी, अगर मैक एड्रेस भी टाई हो गया, लेट्स सपोज
कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि मैक डेस्क भी टाई हो गया, देन क्या होगा? लेट्स सपोज मेरा ये वाला है कंडीशन है, ठीक है? तो मेरा सपोज करो इसमें इसका पोर्ट नंबर है 1, इसका पोर्ट नंबर है 2। तो क्या होगा इसमें? लो इंटरफेस पोर्ट आईडी क्या है? ये वाली है। तो ये मेरा बन जाएगा आरपी, राइट? ये मेरा हो गया आरपी पोर्ट। अब आरपी की सिलेक्शन हो गई है। अब है डीपी पोर्ट। अब डीपी पोर्ट क्या है? डीपी पोर्ट की जो इलेक्शन है एक्चुअली सेम एज इट इज आरपी की तरह ही होती है। सब कुछ एज इट सेम होता है, बट इसमें एक एक डिफरेंस है छोटा सा। इसमें जो हम वैल्यू चेक करते हैं स्विचेस की टाई में, मतलब जब जैसे स्विचेस की जो होती है लोएस्ट, जैसे ये देखो एट लोकल पोर्ट, मतलब यहाँ पे क्या स्विचेस की जैसे हमने वहां पे अपस्ट्रीम की किया था, यहाँ पे लोकल स्विच का होता है। लाइक मेरा ये स्विच है तो इसी स्विच का करूंगा मैं चेक। ये नहीं है मैं इस स्विच का check, जैसे मैंने पिछले में किया था कि लेट्स सपोज मेरे 4 स्विचेस हैं, ये देखो मेरे मेरे 4 स्विचेस हैं। अब उसमें मैं क्या कर रहा था, आरपी में इसकी वैल्यू चेक कर रहा था, राइट? इसकी ब्रिज आईडी। अब इसमें क्या है, जैसे सपोज करो मैं ये है मेरा, तो इसका ही चेक करूंगा, इसके ऊपर ही मैं चेक करूंगा कि मेरी वैल्यू कितनी है और मेरी कॉस्ट कितनी है। ये देखो लोकल एंड लोकल पोर्ट, ठीक है? अगर आप देखो लोकल स्विच, राइट? और सेम बाकी सब कुछ सेम है। देखो लोकल इंटरफेस भी आपको लोकल पोर्ट पे भी चेक करना पड़ेगा। ये पोर्ट भी हमेशा आपका फॉरवर्डिंग में ही रहता है, ऑलवेज इन फॉरवर्डिंग स्टेट। तो ये हो गए अपने आरपी और डीपी की इलेक्शन। अगर आई थिंक इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं रहा होगा, अगर है तो प्लीज बता देना। नेक्स्ट आई थिंक ब्लॉकिंग स्टेट, पहले हम बना लेते हैं वन। लेट्स सपोज मेरा ये है रूट ब्रिज, आरबी लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा आरपी, ये मेरा हो गया डीपी, ये भी सपोज करो मेरा डीपी है। ये हो गया मेरा लेट्स सपोज आरपी, ठीक है? अब क्या है, इस दोनों में इलेक्शन होगी, राइट? इलेक्शन कैसे होगी? दिस स्टेट टेम्परेरी डिसेबल ए पोर्ट टू प्रिवेंट नेटवर्क लूप। पहले तो ब्लॉकिंग स्टेट होती क्या है, पहले तो ये हमने समझना। ब्लॉकिंग स्टेट होती क्या है? जो जिसके कारण एसटीपी लूप प्रिवेंशन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसी के कारण ही लूप एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इसमें भी क्या होता है, कोस्ट कंसीडर होती है। अगर कोस्ट इसकी जैसे कम होती है ना, जैसे इस ये इलेक्ट हो जाता है आरपी, और ये वाला हो जाएगा ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है? अब क्या है इसमें, एसटीपी इलेक्शन प्रोसेस डिटरमाइन इट्स रोल। नो डेटा ट्रैफिक इज फॉरवर्ड बट द पोर्ट रिसीव बीपीडीयू फॉर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। अभी ये क्या कह रहा है कि ब्लॉकिंग पोर्ट है जो कभी भी फॉरवर्ड डेटा फॉरवर्ड नहीं करता। वो क्या करता है, लिसनिंग लिसनिंग करता रहता है, राइट? लिसनिंग करता रहता है, बट वो आगे फॉरवर्ड नहीं करता। उसका लिसनिंग करने का मतलब क्या है? मतलब सपोज करो मेरे पास ये है, लेट्स सपोज मेरा ये ब्लॉकिंग पोर्ट बना हुआ है, राइट? ए बी सी, लेट्स सपोज में ये मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट बना हुआ है। तो क्या है, अगर ये लिसन ना करे, लेट्स सपोज हम एक मान के चलते हैं ये लिसन नहीं कर रहा, ठीक है? सॉरी, हाँ लिसन नहीं कर रहा, ये मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट लिसन नहीं कर रहा। तो क्या होगा, यहां से सपोज करो मेरा कोई यहाँ पोर्ट डाउन हो गया। अगर मेरा पोर्ट डाउन हो गया, ये मेरा पोर्ट ब्लॉक है और लिसन भी नहीं कर रहा, तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आएगा? मेरी आउटेज आ जाएगी, ये पूरा नेटवर्क मेरा आउटेज आउटेज में चला जाएगा। वो कैसे? अब लिसन क्या है, इसने लिसन किया, ये लिसन कर रहा है कि भाई मेरे को पता है यहाँ पे इसका डेटा ट्रेवल यहाँ से हुआ, इसको पता चल गया भाई पोर्ट डाउन हो गया है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को ये फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आएगा, और ये इलेक्शन दोबारा स्टार्ट होगी, और ये पोर्ट एक्टिव हो जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में, एक्टिव होके। और यहाँ से आपका आपको यहाँ तो आपको पहले ही पता है, ये तो अपना आपका पोर्ट डाउन हो ही गया, तो यहाँ पे लूप लूप तो हो ही गया, लूप तो हो ही रही है। तो ये पोर्ट एक्टिव हो जाएगा, और डेटा आपका यहाँ से ट्रैवल होने लग जाएगा, राइट? सो इसमें एसटीपी में एक्चुअली काफी वाइड है एसटीपी। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर स्टेट्स के ऊपर, राइट?
इसमें कुछ स्टेट्स रहती हैं जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है सब कुछ, राइट। स्टेट्स रहती है, पहले आती है ब्लॉकिंग स्टेट। कहता है डिफॉल्ट इज 20 सेकेंड। क्या होता है कि ब्लॉकिंग स्टेट का जो कन्वर्जेशन टाइम रहता है, टोटल इसका कन्वर्जेशन टाइम हम 30 सेकंड मान के चलते हैं, राइट। 30 सेकंड मान 30 सेकंड होता है एसटीपी का। स्टेट टेम्परेरी डिसेबल पोर्ट, जब आपका कनेक्ट ही नहीं हुआ कुछ, राइट, आपका कुछ कनेक्ट ही नहीं है उस पे किसी पोर्ट पे, और दैट इज सॉरी, वो तो डिसेबल हो गया। ब्लॉकिंग पोर्ट क्या कहता है, दिस स्टेट टेम्परेरी डिसेबल ए पोर्ट टू प्रिवेंट नेटवर्क लूप व्हाइल एसटीपी इलेक्शन प्रोसेस डिटरमाइन इट्स रोल। नो डेटा इज फॉरवर्ड बट पोर्ट रिसीव बीपीडी। वही जो हमने पीछे लिसन किया था, सॉरी, रीड किया था, वही चीज है सेम की। जो पोर्ट होता है हमारा, वो एसटीपी का इसमें ब्लॉकिंग क्या होता है कि वो लूप प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, वो लिसनिंग स्टेट में हमेशा रहता है बट फॉरवर्डिंग डेटा नहीं करता, राइट। सेकंड स्टेज आ जाती है हमारी, सॉरी, आ जाती है लिसनिंग। लिसनिंग स्टेट में क्या रहता है कि बाय डिफॉल्ट टाइमर, पहले तो याद रखना है आपने, 15 सेकंड लिसनिंग का होता है और लर्निंग का 15 सेकंड होता है, राइट। आफ्टर द ब्लॉकिंग पीरियड द पोर्ट ट्रांजेक्शन टू बी लिसन स्टेट, पोर्ट ट्रांजेक्शन टू बी लिसन स्टेट, here listen the video from other switch and send its own participating in the election to become a designated port and root port। अब ये क्या बोल रहा है कि जो लिसन स्टेट में आपके आरपी और डीपी पोर्ट का इलेक्शन हो जाता है, मतलब इसी स्टेट में आपके आरपी और डीपी पोर्ट इलेक्ट हो जाते हैं लिसन स्टेट में, राइट। अंडरस्टैंड, जैसे हमने पीछे आरपी डीपी आपको समझा ही दिया मैंने। अब आया था इसका टाइमर है जो, वो होता है 15 सेकंड का। तो आया था लर्निंग के ऊपर। लर्निंग क्या, इफ इलेक्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट और रूट पोर्ट, ये बोल रहा है कि अगर इलेक्ट हो जाते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट और रूट पोर्ट, दी पोर्ट मूव्स टू लर्निंग स्टेट। मतलब लिसनिंग में अगर मेरे दोनों इलेक्ट हो गई, राइट, डेजिग्नेट डीपी भी इलेक्ट हो गया, मेरा आरपी भी इलेक्ट हो गया, तो वो मूव कर जाता है लर्निंग स्टेट में। इन दिस स्टेट इट्स फॉरवर्ड डाटा, ये क्या करता है, डाटा को फॉरवर्ड स्टेट करता है, वाइल लर्निंग मैक मैक टेबल एंड बिल्ड इट्स फॉरवर्ड टेबल, राइट, फॉरवर्ड टेबल बना देता है, राइट। अब क्या फॉरवर्डिंग क्या है, ये इसकी फाइनल स्टेट है। रिपोर्ट एक्टिवली फॉरवर्ड द डेटा फ्रॉम बेस्ड ऑन द लर्न मैक्ड, आपको पता है स्विच मैक के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ए फाइनल स्टेट है पोर्ट की, जो कि तो डाटा फॉरवर्ड करता है एक स्विच से अनदर स्विच तक, राइट, सोर्स टू डेस्टिनेशन बोल सकते हैं। तो मतलब इसमें एसटीपी डिटरमाइन कर लेता है पूरी टोपोलॉजी, कौन सा पोर्ट ब्लॉक है, उसी हिसाब से ये डेटा अपना फॉरवर्ड कर देता है। अब ये डिसेबल पोर्ट रहता है एक, है ना। डिसेबल का क्या मतलब, ये बोलता है इट्स नॉट एन एक्टिव स्टेट, ये एक एक्टिव स्टेट नहीं होती विद इन द एसटीपी प्रोसेस इटसेल्फ, बट इट इज ए मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड स्टेट वेयर द पोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड डिसेबल, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द एसटीपी और फॉर द ट्रैफिक। मतलब आपका स्विच है कोई, फॉर एग्जांपल आपका स्विच है कोई, उसका पोर्ट आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन कर रखा है, एडमिन उसका डाउन कर रखा है, उस स्टेट को हम बोल देते हैं डिसेबल पोर्ट। और ये किसी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है एसटीपी प्रोसेस में, ना ही ये ब्लॉकिंग ना फॉरवर्डिंग, किसी में नहीं, बिकॉज दैट इज डिसेबल, दैट इज इनिशियल स्टेज यू कैन से ऑफ द स्विच, राइट। तो आज हमने यहीं तक पढ़ा है। तो नेक्स्ट कल हम इसके ऊपर नेक्स्ट करेंगे, बीपीडी गार्ड्स पढ़ेंगे, इसके ऊपर एसटीपी गार्ड्स पढ़ेंगे, और कन्वर्जन फास्ट के लिए क्या हमने ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट कुछ और देखेंगे टाइप, उसका एक प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, और आर एस टी पीवीएसटी सब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।